अटेंशन डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ बी एकेडमी के ऑब्जेक्टिव सेशन पे। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। हम देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पेरिस समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? क 1918 ईस्वी में, ख 1919 ईस्वी में, ग 1920 ईस्वी में या घ 1921 ईस्वी में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ख 1919 ईस्वी में पेरिस समझौता हुआ था। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना कब हुई? क 1975 ईस्वी में, ख 1977 ईस्वी में, ग 1978 ईस्वी में या घ 1979 ईस्वी में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ख 1975 ईस्वी में। क 1975 ईस्वी में। G8 की स्थापना कब हुई? तो क 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवादी गुट का अगुवा देश कौन सा था? साम्यवादी गुट का अगुवा देश कौन सा था? क भारत, ख चीन, ग अमेरिका, घ सोवियत संघ। तो साम्यवादी गुट का अगुवा देश सोवियत संघ था। साम्यवादी गुट का अगुवा देश कौन था? तो सोवियत संघ यानी रसिया। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अकाल कब पड़ा? भारत में अकाल कब पड़ा? क 1885 से 1920, ख 1960 1880 से 1920, ग 1870 से 1920, घ 1870 से 1930। तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा क 1850 से 1920 के बीच भारत में अकाल पड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? क रेशम उद्योग, ख लोहा उद्योग, ग कोयला उद्योग, घ वस्त्र उद्योग। तो विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? वस्त्र उद्योग, घ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? क 40%, ख 35%, ग 50%, घ 45%। तो कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़ के 35% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार का कितना गुना वृद्धि हो चुकी थी? 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? क 15 से 20%, ख 25 से 40% गुना, ग 20 से 40 गुना, घ 30 से 50 गुना। तो हमारा सही आंसर होगा 7 का वो होगा ख। क्या होगा? ख 25 से 40 गुना। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना की वृद्धि हुई। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ख 1929 ईस्वी, ख 1930 ईस्वी, ग 1932 ईस्वी, घ 1935 ईस्वी। तो हमारा सही आंसर होगा ओटावा सम्मेलन ग 1932 ईस्वी में हुआ। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया सबसे लंबा कर्जदाता देश कौन था? विश्व को पूंजी देने वाले दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता कौन था? क फ्रांस, ख अमेरिका, घ जर्मनी, घ इंग्लैंड। तो 9 नंबर का हमारा सही आंसर होगा क अमेरिका।
1923 में विश्व पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? क भारत से, ख चीन से, ग रूस से, घ अमेरिका से। तो रेशम मार्ग जो है कहाँ से शुरू होता था? तो 10th नंबर का ख चीन से शुरू होता था। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। आलू का अकाल किस देश में पड़ा था? आलू का अकाल किस देश में पड़ा था? क आयरलैंड में, ख अमेरिका में, ग इंग्लैंड में, घ अफगानिस्तान में। तो जो आलू का अकाल जो पड़ा था वो पड़ा था आयरलैंड में। कहाँ पड़ा था? तो आयरलैंड में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ऑप्शन क रूस में, ख ब्रिटेन में, ग फ्रांस में, घ जर्मनी में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख ब्रिटेन में पारित किया गया था। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हेरोल्ड लॉस्की, ख किन्स, ग कार्लिफ, घ एडम स्मिथ। तो हमारा जो सही आंसर होगा 30 नंबर का वो होगा कार्लिफ। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कार्लिफ थे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयरलैंड में आलू का अकाल कब हुआ था? आयरलैंड में आलू का अकाल कब हुआ था? क 1820 से 1835 ईस्वी तक, ख 1825 से 1840 ईस्वी तक, ग 1845 से 1849 ईस्वी तक, घ 1850 से 1854 ईस्वी तक। तो आयरलैंड में आलू का अकाल ग 1845 से 1849 ईस्वी तक के बीच हुआ था। अब हम अपने 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने किया? अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने किया? ख पोरस, ख सिकंदर, ग कोलंबस, घ कोई नहीं। तो अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना सिकंदर ने की थी। भूमंडलीयकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया? भूमंडलीयकरण का सबसे पहला इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया? क 1990 ईस्वी में, ख 1991 ईस्वी में, ग 1992 ईस्वी में, घ 1944 ईस्वी में। तो भूमंडलीयकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका ने क 1990 ईस्वी में किया। अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कब हुआ? अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कब हुआ? क 11 सितंबर 2001, ख 11 मई 2002, ग 11 सितंबर 2003, घ 11 अगस्त 2004। तो अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला क 11 सितंबर 2001 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? क 1995 ईस्वी, ख 1996 ईस्वी, ग 1998 ईस्वी, घ 1999 ईस्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा क 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। अपने आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
का मुख्यालय कहाँ है? IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? क मनीला में, ख वाशिंगटन DC में, ग न्यूयॉर्क में या घ लंदन में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, जल्दी जवाब दीजिए, ख वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क ढाका में, ख काठमांडू में, ग नई दिल्ली में, घ इस्लामाबाद में। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ग 1966 ईस्वी, ख 1969 ईस्वी, ग 1966 ईस्वी, घ 1969 ईस्वी। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना क दिसंबर 1966 ईस्वी में की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे? क जेनेवा, ख न्यूयॉर्क, ग मनीला, घ वाशिंगटन DC। तो विश्व बैंक का मुख्यालय क जेनेवा में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर क जेनेवा। फिर हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओपेक की स्थापना कब हुई? ओपेक की स्थापना कब हुई? क 1955 ईस्वी में, ख 1960 ईस्वी में, ग 1965 ईस्वी में, घ 1970 ईस्वी में। तो ओपेक की स्थापना ख 1960 ईस्वी में की गई थी। ओपेक की स्थापना कब की गई? तो ख 1960 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। G27 की स्थापना कब हुई? G77 की स्थापना कब हुई? तो G27 की स्थापना क 1964 ईस्वी में, ख 1965 ईस्वी में, ग 1966 ईस्वी में, घ 1967 ईस्वी में। तो हमारा सही आंसर होगा 1964 ईस्वी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? क वाणिज्यिक क्रांति, ख औद्योगिक क्रांति, क साम्यवादी क्रांति, घ भौगोलिक क्रांति। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति है। अच्छा, इसी तरह आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। धन्यवाद।